हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मगध राज्य के बारे में और उससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो है उनकी राजधानी। तो उनकी जो राजधानी थी वो थी गृहबृज या राजगृह कह सकते हो आप। और उनके जो पुत्र का नाम था वो था जरासंध। तो जरासंध उनके पुत्र का नाम था। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अब बात करेंगे हम हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो की थी बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में। और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। दूसरी बात यह है कि यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में। और तीसरी बात थी कि साम्राज्य विस्तार के लिए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और अब बात करेंगे हम इनके पुत्र अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और 493 ईस्वी पूर्व में पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। प्रथम बौद्ध संगीत इसके ही शासनकाल में हुआ था जो कि राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका पुत्र या इसका उपनाम कुणिक था और इसके पुत्र का नाम उदयन था। अब जो पाटलिग्राम की स्थापना की थी वो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने ही की थी। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागशक था जो कि उदयन का ही पुत्र था। नागशक की हत्या किसने की थी? तो ये की थी शिशुनाग ने की थी और इसके बाद ही शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर 461 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। अब बात करेंगे हम शिशुनाग वंश की। तो अभी जैसे आपको बताया कि उदयन की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। तो वही क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का स्थापना किसने की थी? वो शिशुनाग ने की थी 412 ईस्वी में। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। और जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक। इसने फिर से अपनी जो राजधानी बनाई वो पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र में ही विस्तारित कर दी। और द्वितीय बौद्ध संगीत भी कालाशोक के ही टाइम पे वैशाली में हुआ था जो हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। अब बात करी जाए शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था नंदिवर्धन। तो नंदिवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था और इसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। और नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। और अब इसमें जो बात करी जाए, जो महत्वपूर्ण बात है कि नंद वंश का अंतिम शासक या राजा कौन था? तो वो था घनानंद। और दोस्तों घनानंद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी और घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है मगध के प्राचीन वंश या मगध के राज्य के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।